हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, आज मैं कोरोना के बारे में बात करना जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं एक बात करने जा रहा हूँ। इसमें मैं अपने देश के महारथी राजा श्री मोदी जी और हमारे प्रदेश के राजा श्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, मैं आपसे एक निवेदन करना चाह रहा हूँ। जैसे कि ये कोरोना कोरोना कोरोना, इस कोरोना के चक्कर में जो हमारे बच्चे हैं, इनकी तो समझो कि भविष्यवाणी मैं कर ही देता हूँ कि इनका भविष्य जीरो ही है। क्यों जीरो है? कि जैसे कि आप मान लो कि 2019 में लास्ट में कोरोना शुरू हुआ, तो आज 2022 हो चुका है। इसमें जो हमारे बच्चे जो आर्मी की नौकरी के लिए जो है 18 साल या 19 साल के बाद ही जो है मतलब नौकरी के चांसेस होते हैं। तो फिर आपने इसमें कंडीशन ऐसे कि 22 साल के बाद वो अवरेज हो गया। अच्छा, 22 साल के बाद तो वो अवरेज हो गया। तो मैं आपसे एक ये निवेदन करना चाह रहा हूँ, जैसे कि इस लॉकडाउन के बीच में जो लड़का 19 साल से 22 में पहुंचा, तो आपने उसके भविष्य के बारे में क्या सोचा है? आप तो हमारे राजा हैं, तो आप बुद्धिजीवी आदमी हैं, तो देश और प्रदेश की डोर आपके हाथों में है। तो आप इन बच्चों के बारे में थोड़ा अच्छे तरीके से सोच सकते हैं। तो बेचारे अब पीछे, जैसे कि मान लो आर्मी की थी, दिसंबर में होनी थी, जैसे हम जैसे गरीब बंदों ने जैसे एकेडमी में छोड़ के बच्चे को 5,000 रुपये उसकी ट्रेनिंग की, फिर पीजी में 5,000 रुपये, फिर ऊपर से 2 4 5 हज़ार ऐसे खर्चा, तो महीने का हमारे 15,000 रुपये जा रहा है, जो कि हम दिहाड़ीदार बेरोज़गार आदमी है। तो सभी ने सोचा था बेचारे ने, मेरे जैसे हज़ारों के हिसाब से तो चलो हमारे हिमाचल प्रदेश में होने, तो सब आशा लगाए बैठे हुए थे यार चलो बच्चे को पीजी में छोड़ देते हैं, दिसंबर में भर्ती। वो तो पता नहीं फिर आगे लगने की नहीं लगने थे। फिर भी एक बंदे में आशा थी कि यार चलो बच्चे से हम थोड़ा एकेडमी ज्वाइन कर देते हैं। तो बेचारे ने उसने अपने बचत खाते से तो क्या मतलब दिन दिहाड़ी कमा के और थोड़ा वर्क करके 25-30 हज़ार बच्चे के ऊपर खर्च कर दिया। तो उसके बावजूद भर्ती जो है आज तक नहीं हुई। तो उन बच्चों के भविष्य के बारे में आपने क्या सोचा है? तो महोदया, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप देश और प्रदेश के राजा हैं, तो आप इसके बारे में बड़े गहराई से सोचें। तो इस हिसाब से तो हमारे जो बच्चे हैं बेकार से हो गए हैं। ये कोरोना कोरोना कोरोना, तो कोरोना तो कैसा कोरोना हुआ है? तो मैं आप राजाओं से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे कि चलो बोलने वाले हम तो इजी बोल देते हैं, बोलने में क्या लगता है, जैसे मैं ही बोल रहा हूँ, तो फॉलो तो हम भी नहीं करते हैं, कोई ऐसी बात हुई वैसी हुई, पर फिर भी आप राजा बनाए गए हैं, तो आप राजाओं से, आदरणीय बड़े राजा और छोटे राजा से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इन छोटी छोटी बातों को बहुत ज़रूरी देखें। बड़े जो बड़े हैं, पैसे वाले हैं, बहुत बड़े हैं, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर जनाब हम जैसे गरीब आदमी को बहुत फ़र्क पड़ रहा है। एक तो हम बेरोज़गार आदमी हैं, कुछ छोटा मोटा धंधा करके किसी की कटिंग, किसी के तौलिए, तो उस तरीके से हम पैसा कर रहे हैं पूरा। यार चलो हमारे जो बच्चे हैं इनके भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। देखो हम, देखो ये
42-43 साल की उम्र में बूढ़े हो गए। चलो हमारी तो रहा ही ऐसा, हमने एजुकेशन भी उस हिसाब से की है, पर हम अपने बच्चों की एजुकेशन अच्छे तरीके से करा रहे हैं। अगर हमारे इस पूरी ज़िंदगी के संघर्ष करने के बाद हमारे बच्चे भी इसी तरीके से कार्य करने लगें तो राजाओं, आपको तो इस बारे में बहुत बहुत गहराइयों से सोचना पड़ेगा। तो ये कोरोना कोरोना कोरोना, तो मैं देश के राजाओं से एक अपील करता हूँ कि मालको, जो ये कोरोना के बीच में जैसे भी बच्चे हैं, जो किसी गरीब के हैं चाहे अमीर के हैं, सपने तो सबके होते हैं, पर उनके बारे में कुछ सोचा जाए। जैसे कि वो 22 साल के बाद अब रेज कर देंगे आप, तो उनके लिए जो थोड़ा आप रिक्वेस्ट करेंगे 1-2 साल का मौका और दें, तो आपकी बड़ी महान कृपा होगी। तो ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ एक परिवार नहीं संभाला जाता है मालको, आप तो देश और प्रदेश को संभाल रहे हैं। फिर भी आप कुछ ऐसे डिसीजन ले सकते हैं जिससे कि हमारे गरीब लोग अच्छे तरीके से अपना बच्चों का जो है पढ़ाई लिखाई का कार्य कर सके। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।